हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, बीबी इकबाल कौर जी ने बताया कि कैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उनके भाई की अकाल मृत्यु पर उन्हें सांत्वना दी तथा उनके छोटे भाई को जंगली डाकुओं से छुड़ाया। बीबी इकबाल कौर बताती हैं कि सन 1946 में लाहौर में मेरे 28 साल के विवाहित भाई की निमोनिया से अचानक मृत्यु हो गई, जिससे हम सबको बड़ा धक्का लगा। दफ्तर से छुट्टी के पश्चात महाराज कृपाल सिंह जी हमारे घर आए और फिर हमारी बेहाल हालत को देखकर हम सबको बिठाकर समझाने लगे कि जो कुछ हुआ है वह उस प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हुआ है और अति दुखदाई होने पर भी हमें इसे सहन अवश्य करना है। शरीर छोड़कर गई आत्मा की भलाई भी इसी में है। इस प्रकार उनके वचनों ने हमें शांति और सांत्वना दी। बीबी इकबाल कौर बताती हैं कि मेरा एक दूसरा भाई भी था जो बड़े भाई से 10 वर्ष छोटा था। बड़े भाई की मौत को सहन ना करते हुए एक दिन वह घर से गायब हो गया। हमने उसे खोजने की कोशिश की, परंतु उसका कोई अता पता नहीं लगा। हम सब हैरान थे कि उसे क्या हो गया और उसको बड़े भाई के लगे सदमे के ख्याल ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी थी। एक भाई को परमात्मा ने उठा लिया और दूसरा कहीं भाग गया, प्रभु जाने कहाँ। अचानक ही उस रात कृपाल सिंह जी महाराज हमारे घर आए। समय करीब रात के 11 बजे या उसके बाद का होगा। महापुरुष दीन दुखियों की मदद के लिए देर सवेर नहीं देखते। उन्होंने हमारी हालत देखकर दुख का कारण पूछा, तब मैंने सारी बात बताई। उन्होंने हमें भरोसा दिया कि ओमी की चिंता मत करो, हुजूर में विश्वास रखो। वह सुबह 5 बजे सही सलामत घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने हमें बताया कि अपने दुख में खोए हुए भाई के सदमे के कारण मैं बहुत दूर तक भटक गया था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं रेलगाड़ी में सवार हो गया, जहां साधुओं का एक झुंड मुझे मिल गया। उन्होंने जब पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने बताया कि मुझे मालूम नहीं। इस पर साधुओं ने मुझे अपने साथ ले लिया। वे हरिद्वार से 3-4 स्टेशन पहले ही उतर गए और मैं उनके साथ चल पड़ा। साधु जंगल में रहते थे। वे अपने घर पहुँचे तो मैंने महसूस किया कि वे लोग साधुओं के वेश में ठग हैं। रात को सोते समय उन्होंने मुझे अपने बीच लिटा लिया और स्वयं मेरे चारों ओर लेट गए ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं। खतरे और बड़े भाई की मृत्यु से दुखी होने के कारण मुझे नींद न आई। घना अंधेरा था और
भागने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था। मैं बेचैन लेटा हुआ था। मैंने प्रभु से इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना की। अचानक मुझे रोशनी में महाराज कृपाल सिंह जी का स्वरूप दिखाई दिया, जिसने मुझे उठकर अपने पीछे आने को कहा। मैं डरकर बोला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वे सब मेरे चारों ओर लेटे हुए हैं और मुझे पकड़ लेंगे। महाराज जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तब मैं उठा और उस स्वरूप के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में चारों ओर अंधेरा था, परंतु महाराज जी के दिव्य स्वरूप में से निकल रहे प्रकाश में मैं तेजी से चलने लगा। 2 मील दूर आने के पश्चात महाराज जी ने मुझे बताया कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, जहाँ से आप लाहौर के लिए पहली गाड़ी पकड़ लेना। कृपाल सिंह महाराज जी मुझे वहाँ छोड़कर गायब हो गए। आदेश अनुसार मैं बढ़ता चला गया और लाहौर के लिए गाड़ी पकड़ी, पर गलती से लाहौर से 3 स्टेशन पहले ही उतर गया। इस रेलवे स्टेशन पर महाराज जी मुझे फिर मिले और बताया कि तुम 3 स्टेशन पहले उतर गए हो, दोबारा गाड़ी पकड़कर लाहौर पहुंचो, जहां तुम्हारे बड़े भाई की मौत के कारण पहले ही परेशान तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गुमशुदगी पर दुखी बैठे हैं। यह है महापुरुष की रक्षा की मिसाल। मैं यह दोहरा दूं कि यह घटना हुजूर बाबा सावन सिंह के चोला छोड़ने के लगभग 2 वर्ष पहले घटी। उस समय भी महाराज संत कृपाल सिंह जी अपने शब्द रूप में प्रकट होकर अपने प्रियजनों की सहायता करते थे। वे चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वे पहले से ही हुजूर से एकम एक थे। हुजूर ने स्वयं लाहौर की संगत को बता दिया था कि उनमें और कृपाल सिंह में कोई अंतर नहीं है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।